दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह आपका वेलकम करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टॉपिक चल रहा था एसएससी सीजीएल, सीडीएस, सीपीओएसआई और एसएससी 10+2 के लिए ज्योमेट्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अभी तक हम लोगों ने अपने पिछले करीब 6 या 7 लेक्चर में हमने सर्कल को देखा, हमने ट्रायंगल को देखा और हमने टेंजेंट नॉर्मल को लेकर के एंगल में कैसे उसके उतार चढ़ाव होते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं, हम लोगों ने तमाम बातों को देखा। तो वो सारी बेसिक बातें आज वाली क्लास के पहले हमने करवाई हुई हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आज के पहले के सभी जो हमारे लेक्चर पड़े हुए हैं मिशन पर, आप पहले उसको देख करके ही आप इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बेसिक कक्षाओं के आगे से कुछ मिले जुले ज्योमेट्री के क्वेश्चन, जहां पर तमाम लॉजिक एक साथ मिलेंगे। आज का पहला जो हमारा सवाल है, आज का जो पहला सवाल है वो हम ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक यहां पर बनाया ट्रायंगल। देखिए, हमने एक बात देखा था इसके पहले कि अगर हम ट्रायंगल को बनाते हैं तो ट्रायंगल में इसके अंदर कहीं पर एक सेंट्रॉयड होता है, केंद्रक। कहीं पर हमने बताया था कि एक अंतः केंद्र होता है आई, इन सेंटर। कहीं पर आपका एक सरकम सेंटर होता है सी, परिकेंद्र। और कहीं पर आपका एक होता है आर्थो सेंटर एच। ये 4 बातें हमने बताई थी, है ना। सरकम सेंटर, सी का मतलब था सरकम सेंटर, पुराने वीडियो में हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। सरकम सेंटर, ये सारी बातें हुई हैं। परिकेंद्र, इसको हमने कहा था आर्थो सेंटर, इसको हमने कहा था इन सेंटर। ये सारी बातें पुराने लेक्चर्स में हैं। इसको देखने के पहले आप सभी लोग हमारे पुराने लेक्चर्स को जरूर देखें। और इसका मतलब था सेंट्रॉयड, इसका मतलब था क्या चीज? सेंट्रॉयड। ठीक है, यानी हम लोगों ने इन तमाम बातों को पढ़ा था, तमाम बातों को हम लोगों ने जाना था, समझा था कि इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड या आर्थो सेंटर, हिंदी में कहें तो अंतः केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र और केंद्रक, लंब केंद्र, ये लोग क्या होते हैं। तो अगला जो हमारा सवाल है वो हमारा सवाल है इन्हीं केंद्रों के आसपास का। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो बेटा ये सवाल है कि जैसे मान लीजिए किसी ने एक ये ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल बन गया। ये यहाँ लिखा हुआ है ए, ये हमने यहाँ लिख दिया बी और ये हमने लिख दिया सी। और कोई आपसे कहता है कि ये आई जो है वो इसका इन सेंटर है, ये आई इसका इन सेंटर है। और यहाँ से हमने इसको मिला दिया है, यहाँ से हमने इसको मिला दिया है। ठीक है, ऐसे मिला दिया है। और कोई आपसे कहता है कि ये जो ऊपर वाला एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दिया है 20 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा? जहां पर आई का मतलब है इन सेंटर, हमने पहले ही कहा है कि आई का मतलब हो गया है इन सेंटर। और इन सेंटर को हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र, है ना, अंतः केंद्र। तो अगर इस सवाल में आई आपका इन सेंटर है और किसी ने आपको ये आपको 20 दे दिया है और किसी ने पूछा कि भाई ये आपका ये बी आई सी कितना होगा, तो अगर कभी भी आपको एंगल बी आई सी को निकालना हो तो आप एक काम किया करें। अगर ये एंगल निकालना हो ये वाला, तो इस वाले एंगल को निकालने के लिए आप कुछ मत करें, आप 90 डिग्री में जो इसके पीछे वाला एंगल है ए, उसका आधा यहाँ से जोड़ दें। इसका आधा जो है वो यहाँ से जोड़ दें 90 प्लस ए बाई 2। ये बात हमने किया हुआ था, तो ये आ गया आपका 90 प्लस ए। ए का मतलब हो गया है 20, 20 का आधा। तो ये बेटा हो गया है 20 का आधा, यानी ये आपका हो गया है 90 प्लस कितना 10। ये हो गया है 90 प्लस 10, तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 100 डिग्री। तो अगर आपसे कोई इन सेंटर कहता है या बोलता है तो आप इन सेंटर के लिए आप 90 प्लस ऊपर वाले एंगल का या पीछे वाले एंगल का आधा एंगल आप इसमें ऐसे जोड़ दें। ये सारी बातें हमने जो हमारे पुराने वीडियो हैं आप जरा उसको देखिएगा, है ना। ये सारी बातें हमने
अपने ओल्ड लेक्चर में समझाई हुई हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग पहले देख लेंगे और उसके बाद आप इस वीडियो में आएंगे, क्योंकि आज हम करवा रहे हैं अपने सभी बताए हुए पुराने लॉजिक के ऊपर मिले जुले क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, ये सवाल आपका हो गया है इन सेंटर का। इसके बाद क्या हुआ, ये तो हमारा रहा आज का पहला सवाल। ये आज का हमारा ये बेटा पहला सवाल था, क्वेश्चन था ये। और अब चलते हैं हम इसके आगे से, और इसके आगे से जाएंगे तो इसके आगे से हमने इसको हटाया और अब आया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ नहीं किया, हमने एक ऐसे ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में हमने ये कहा कि ये ए लिखा हुआ है, ये यहाँ पर बी लिखा हुआ है और ये यहाँ पर सी लिखा हुआ है, और ये जो ओ है ये ओ हमारा हो गया है सरकम सेंटर। ये ओ क्या हुआ, ओ हमारा हुआ सरकम सेंटर। हमने यहाँ लिख दिया कि एफ ओ एज सरकम सेंटर, ओ एज सरकम सेंटर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया ओ एज सरकम सेंटर, ये हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं इसका बेटा, हिंदी का नाम है परिकेंद्र। परि का मतलब बाहर बाहर, तो ये आपका हो गया हिंदी का, आपका ये हो गया है परिकेंद्र। ये हो गया हिंदी का परिकेंद्र, सरकम सेंटर। अब कोई आपसे कह दे कि भाई ये बताइए कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल दिया गया है 40 डिग्री, तो एंगल ये ओ कितना होगा, परिकेंद्र कितना होगा, एंगल BOC कितना होगा, क्या होगा एंगल BOC। ये एंगल जो है वो BOC कितना होना चाहिए, कितना होगा एंगल BOC। देखिए, हमने आपको बताया था अपने पुराने लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 और 7 में, ठीक, और 8 में, 6, 7 और 8 में, आज के पहले, कि परिकेंद्र का मतलब होता है, सरकम सेंटर का मतलब होता है कि जब भी कोई सवाल आपका सरकम सेंटर का आता है तो आप कुछ ना करें। सरकम का मतलब होता है कि ट्रायंगल के बाहर बाहर एक सर्कल पक्का जाता है, इसके बाहर बाहर एक सर्कल यहाँ से जरूर जाएगा, जरूर, है ना, ये जरूर जाएगा, इसके बाहर बाहर ये वाला एक सर्कल। तो जैसे ही कोई आपसे परिकेंद्र कहे आप इसको बना लें। अब इसके बाद होगा क्या कि जब भी हम कोई बात करते हैं ऐसे सर्कल में, तो ये वाला आर्क जितना एंगल यहाँ बनाता है उसका आधा वहां बनता है, आधे का डबल बनेगा यहाँ, तो इस वाले एंगल का हम लोग डबल कर देंगे। डबल मतलब इसको हम लोग 80 कर देंगे। यानी कि अगर हमें ये एंगल निकालना है तो हम कुछ ना करें, इसको हम ट्वाइस एंगल क्या कर दें, डबल ऑफ एंगल ए कर दें। 2 इंटू 40, ये आपका हो गया 80। तो आप सिर्फ पहले लॉजिक को पहचानिए, फोटो को पहचानिए, सवालों को देखिए, पूरे लेक्चर्स का बेस देखिए, तब आप यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है भाई, बहुत ही आसान चीज है, समझने के बाद ज्योमेट्री जो है बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका एक हो गया इन सेंटर का, एक आपका हो गया है सरकम सेंटर का। इसको हटाते हैं और आज हम वही सवाल ले रहे हैं जो लॉजिक हमने आपको समझाया है इसके पहले, ठीक है। और टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री में SSC CGL CDS CHSL 10+2 CPO SI और जितने भी SI के एग्जाम होते हैं अच्छे लेवल के, वहां पर जहां जहां एडवांस मैथ आती है वहां वहां ज्योमेट्री आएगी और वो सवाल इसके ऐसे रहेंगे। चलिए भाई, आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। ये हमारा हो गया सवाल नंबर अगला। अगले सवाल में हमारे पास ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने हमसे ये बता दिया कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और ये हमने एक बना दिया ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में ये ए हो गया है, ये हमारे पास ये बी हो गया है, ये सी हो गया है, और कोई आपसे कह दे कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल दिया हुआ है 113 डिग्री। कितना दिया है, एंगल बी दिया है 13 डिग्री। हमारे पास एंगल बी दिया है 113 डिग्री, और कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताइए कि एंगल एट आर्थो सेंटर, कोई आपसे ये पूछ ले कि तब आप ये बताइए कि एंगल एट आर्थो सेंटर, एंगल एट आर्थो सेंटर कितना होगा।
कितना होगा ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ कोण, लंब केंद्र। इसकी हिंदी होती है लंब केंद्र और इसको डिनोट करते हैं x से। तो कहा गया है कि तब लंब केंद्र पर बना हुआ कोण कितना होगा, कितना होगा लंब केंद्र पर बना हुआ कोण। इसने कहा कि भाई हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें बी एंगल है 113, तो लंब केंद्र वाला जो बिंदु होगा उस पर जो बना हुआ एंगल होता है वो कितना होगा। देखिए मामला है लंब केंद्र का, तो जब मामला ये लंब केंद्र का आ गया है तो लंब केंद्र में हम लोगों ने कई सारी बातों को पढ़ा था अच्छे से, हम लोगों ने कई सारी बातों को यहाँ पे देखा था, समझा था, पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। हम लोगों ने कई बातों को यहाँ से देख करके समझा हुआ है और पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब कुछ ऐसी बात आएगी हमारे पास, देखिए जब मामला हमारे पास आएगा लंब केंद्र को लेकर के, तो लंब केंद्र को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए लंब केंद्र तभी बनता है कि जब ये ऊपर वाले सिरे से, एक मिनट, ये सवाल बिगड़ गया, कोई बात नहीं, इसको पहले पूरा बिगाड़ते हैं, इसको एक बार देखते हैं फिर से, ठीक ना। 113 था, फोटो बनाते हैं। देखिए भाई सवाल हमारा ये बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था, ये बना हुआ था और ये बना हुआ ऐसे, ठीक है ना। देखिए ज्योमेट्री को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही अच्छे से आप पहले समझें कायदे से। ये हो गया ABC। बहुत ज्यादा भागम भाग ना करें, है ना, बहुत ज्यादा इसमें आप उछल कूद ना करें। अच्छा टॉपिक है, कठिन टॉपिक हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाता है कि अगर हम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सारे लॉजिक को अपने मन में बैठा लें और अपने मन में लॉजिक को बैठा करके हम आगे चलें। तो इसमें कहा गया था कि क्या एंगल होगा हमारा लंब केंद्र पर, हमारा एंगल जो है वो कितना होगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इस वाले बात की, तो देखिए लंब केंद्र तभी बनेगा कि जब आप ऊपर वाले वर्टेक्स से, इस वाले वर्टेक्स से आप सामने वाली साइड पर एक डालते हैं लंब रेखा। लेकिन अगर आपने ऐसे डाला तो ये छोटा हो जाएगा, इसलिए इस लाइन को हमें हल्का सा बढ़ाना होगा। इस तरीके से हमने इसको, देखो ऐसे, हमने इस लाइन को ऐसे ऐसे बढ़ा लिया, ऐसे बढ़ा लिया, और लाइन को बढ़ाने के बाद हमने ऊपर से क्या किया, एक हमने बना दिया ये लंब रेखा। तो ये हमारी एक बन गई है लंब रेखा, और ये हो गया एंगल कितना, 90 डिग्री का। ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब हमने क्या किया, अब हम यहाँ पहुँचते हैं इस C वाले पॉइंट पर, और इसके सामने की साइड है AB। ये बात हमने कई बार आपसे बोली होगी, बताई होगी कि इसको हमने ऐसे बना लिया, और अब इस वाली लाइन पर हम एक बना देंगे लंब रेखा। ये हमने बना दिया इस रेखा पर एक लंब रेखा, ठीक है ना। ये हमने बना दिया, यहाँ पर जाकर के एक लंब रेखा हमने बना दी, ठीक। तो जहां पर ये हमारी ये वाली साइडें काटेंगी, यहीं पर हमारा बन जाएगा, ये हमारा हो गया है H। यानी ये जो हमारा एंगल बना हुआ है, इसके बाद ये वाला, ये हमारा एंगल है, यही पूछा गया है जो लंब केंद्र पर हमारा एंगल बनेगा। एंगल B हमको दे दिया गया था, ये वाला कितना दिया गया था, 113 डिग्री। कितना दिया है, 113 डिग्री। तो अगर हमें इसको निकालना है तो मैंने आपसे कहा था कि अगर वो 90 है तो इसके नीचे का ये भी 90 होगा, अगर वो 90 है तो इसके नीचे का ये भी 90 होगा, और जितना ये है उतना ही एंगल हमारा ये वाला होगा। तो ये हो गया 113, और एक एंगल, ये दो एंगल, ये तीन एंगल, ये चार एंगल, चारों का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो हमारे चार एंगल्स होते हैं उनका योगफल हमेशा 360 डिग्री होना चाहिए या होता है। यानी कि एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और चार एंगल, ये सभी हमारे हो गए हैं 360। ये 90, 90, 113 और H। तो इसको हमने कर लिया कि 90 और ये 90, ये कर लिया हमने 113, और ये हमने कर लिया एंगल H, ये बराबर होना चाहिए 360। अब हमने क्या किया कि H को निकालने के लिए हमने 360 में से ये सारी बातें हमने घटा दी। तो ये हो गया आपका 180, ये हो गया 100, 280, 10 और हो गया 290, मतलब कि हमने यहाँ से 293 मैंने घटा दिया। तो H की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, H की हमारी वैल्यू आ जाएगी कितना, 77। 10 में 3 निकल गया, कितना, 7 आ गया है।
और यहाँ पे 16 में 15 में 9 गया, कितना यहाँ पे आ गया, 10 में 3 गया, 15 में 9 गया हमारे पास, तो ये हो गया 9 6 15, कितना हो गया। और इसके बाद जो है हमारे पास ये एक और आ गई, यहाँ से ये हो गया कितना, 167। 167 नहीं होगा, ये हमने यहाँ से इसको हटाया, ठीक ना। कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया है 67 डिग्री। तो ये हमारा हो गया इसका एच पर बना हुआ कोण, ठीक है। 67, 6 1 7 और 7 3 10, तो ये हमारा कितना हो गया, 67 डिग्री। अब हम आगे से इतना काम इसमें नहीं करेंगे, है ना। हमने इसमें कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि लंब केंद्र वाले में हम लोग बार बार सवाल आने पर हम लोग इतना काम नहीं करेंगे। जब भी कोई आपसे ये वाला एंगल पूछे, लंब केंद्र वाला कहीं पूछे, लंब केंद्र अंदर बना हो, यहाँ बना हो, कहीं बना हो, आप कुछ ना करें, आप पेपर में आप जाएंगे और जा करके आपको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है कि ये जो हमने बनाया हुआ है ये चीज, इसके अंदर आप देखिए, जब भी आपको लंब केंद्र का कोई सवाल देखना हो तो आप कुछ ना करें, आप सिर्फ, अगर आपको एंगल एच निकालना है तो आप 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इसके पीछे वाला ये गिवन एंगल जो बी दिया था, ये वाला एंगल बी आप कर देंगे माइनस, ये आपका आ जाएगा 180 माइनस 113 और ये आ जाएगा 67 डिग्री। ठीक है भाई, सबको आ गया होगा, काम चल जाएगा, ठीक है, काम चल जाएगा और ये काम आपका यहां से चलता रहेगा। ठीक है भाई, चलिए, तो आप इन चीजों को बहुत ही गंभीरता से समझें और ये जो हमने बना दिया ये डिब्बा, ये बॉक्स, इस वाले बॉक्स को आप अच्छे से समझिए कि जब भी आपको लंब केंद्र निकालना हो, आप 180 में से उसके पीछे वाला या अपोजिट वाला या उसके ऊपर वाला एंगल आप खाली माइनस कर दें तो आपका काम एग्जाम में इस बात से चल जाएगा। इस बात को नहीं मानोगे तो आप पूरी यहाँ से पहले फोटो बनाओगे, फिर आप ये करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, फिर ये उससे, ठीक है। दोनों बातें हैं, ये इसका बेसिक है, ये इसकी ट्रिक है, ठीक ना। ये इसकी जो है वो, हमने कहा कि ये इसकी जो है वो ट्रिक है। चलिए भाई, ये बात हो गई और अब इसको भी हटाते हैं हम लोग यहाँ से, और इन बातों को हटाने के बाद देखते हैं बहुत ही सुंदर सा सवाल अगला। आप सिर्फ देखते रहें, आपको ये बहुत ही जो कठिन टॉपिक है ये अपने आप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ देखते रहें और इसको एंजॉय करते रहें। देखिए, तो हमने आपको आज एक सवाल बताया है अंतः केंद्र का, एक बताया हुआ है हमने एक सवाल आपको लंब केंद्र का, एक हमने सवाल बताया आपको परिकेंद्र का, ठीक है ना। एक बताया हमने आपको परिकेंद्र का सवाल बताया। अगली बात सुनते हैं, अगली बात यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं इसमें कुछ एक बात। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सवाल ले लिया, बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सा एक सवाल हम आपके सामने ला रहे हैं, बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए, ये इसमें क्या हुआ कि इसमें एक बना हुआ था सर्कल, ये एक बना हुआ था सर्कल, और इस सर्कल में क्या कहा गया कि इसका जो ए बी है वो डायमीटर है, इसका जो ए बी है, ए बी इसका डायमीटर हो गया, तो ये ए बी जो है वो इसका एक व्यास हो गया, ऐसा बोला गया था। ए बी इसका डायमीटर है और ओ इसका जो है वो एक सेंटर है, ओ इसका एक दिया हुआ था सेंटर। और सेंटर के बाद क्या हुआ था कि एक लाइन यहाँ से ऐसे गई थी, ऐसे ज्वाइन हो रही थी, और ऐसे ज्वाइन होने के बाद अगली जो लाइन है वो यहाँ से ऐसे जा रही थी, ऐसे, और ये गई तो इस लाइन ने इसको ऐसे आगे बढ़ा करके इसने इसको ऐसे काटा, इसने इसको ऐसे यहाँ से कट किया, और बाद में इस सेंटर वाले एंगल से इस वाली लाइन को मिला दिया गया। वो इसका सेंटर था, ये डायमीटर था, ये डी ई था, ये वाला पॉइंट यहाँ पर डी लिखा था, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ई लिखा हुआ था, और इसके पहले यहाँ पर ये बी था और एक पॉइंट यहाँ पर आ गया सी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक सवाल था और इसमें हमको बोला गया था कि एंगल जो ए ओ ई है, एंगल ए ओ ई ये हमको दिया गया था कितना, 150, ये लिखा था 150 डिग्री। आगे लिखा था एंगल डी ए ओ, एंगल डी ए ओ लिखा हुआ था 51 डिग्री, ये लिखा हुआ था, और कहा गया था कि ये एंगल जो है वो सी बी ई कितना होना चाहिए, कितना होगा एंगल सी बी और
ई कितना होगा हमारे पास ये एंगल सी बी और ई कितना होगा। देखिए ये एक बढ़िया सवाल है सर्कल का, जहां पर यूज हो रहा है कई लाइनों का, कई एंगल्स का और डायमीटर का। ये हमारा जो ए बी है, ए बी हमारा व्यास है यानी कि डायमीटर है। तो बेटा ए बी जो है, ए बी हमारा एक व्यास दिया हुआ है, ये हमने यहाँ लिख दिया कि जो ए बी है वो डायामीटर है। ए बी हमारा क्या है, ये बेटा व्यास है, व्यास को कहते हैं डायामीटर, ठीक ना। तो ये बेटा हमारा जो है डायमीटर हो गया। हमसे कहा गया कि एंगल सी बी ई कितना होगा। कहाँ गया एंगल सी बी, एंगल सी बी ई, सी का मतलब हो गया है, ये आपका हो गया है सी, ये बी हो गया, और ये पूछा गया है आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है ये वाला सी बी ई कितना होगा। कितना होगा एंगल सी बी ई, एंगल ए ओ ई दिया है 150। कहाँ गया एंगल ए ओ ई, ये वाला दिया गया है, ये लिखा हुआ है 150। एंगल डी ए ओ लिखा हुआ है 51, कहाँ गया जी एंगल डी ए ओ, ये वाला एंगल हमको दिया गया है कितना, 51 डिग्री, ये पूछा गया है। देखिए भाई ये पूछा गया है तो आप एक पहले काम कर लें, बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा काम कर लें कि अगर ये हमारा एंगल 150 है, ये एक लाइन है, तो जो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला हमारा एंगल बन जाएगा कितना, ये हमारा एंगल बन जाएगा 30 डिग्री। कितना बनेगा 30 डिग्री, ये हमारा 30 बन गया। और 30 बनने के बाद हमसे पूछा गया है भाई कितना होगा एंगल ये ई बी सी, कितना होगा सी बी ई, हमसे ये एंगल सी बी ई पूछा गया है। तो देखिए सी बी ई के लिए हमें इस पर एक काम करना पड़ेगा, और वो काम जो है हम इसमें ऐसे करेंगे कि अगर हमें एंगल ये सी बी ई निकालना है, तो या तो हमारे पास ये वाला एंगल हो, या तो हमारे पास या तो ये एंगल हो, या तो हमारे पास ये एंगल हो, तभी हमारा ये सी बी ई एंगल यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई दिया था या कुछ इसमें और दिया है, जरा चेक करते हैं एक बार इसको कि एंगल सी बी ई पूछा गया है कि कौन सा एंगल पूछा गया है। सी बी ई ही पूछा गया है ना, हमसे इन्होंने एंगल को सी बी ई ही को पूछा हुआ है, ठीक है, डेटा बिल्कुल सही है। देखिए एक काम करते हैं, ये हमारा 150 था तो हमने इसको निकाल लिया कितना, ये बेटा हमारे पास जो है 30 आ गया। जब ये 30 आ गया, ये बताओ कि O से लेकर के B तक ये रेडियस है, O से E तक ये क्या है, ये बेटा रेडियस है। तो जब ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो फिर हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा बराबर। देखिए अभी हमने आपसे कहा है कि अगर आपको ये एंगल चाहिए तो आपके पास हर हाल में ये एंगल्स होने चाहिए, या तो दोनों हो या फिर एक एंगल हो। तो अगर ये 30 हो गया है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का सम कितना हो गया, ये बेटा तीनों का सम हो जाएगा 180। 180 में से हमने 30 को हटा लिया। देखिए हमने क्या किया, हमने 180 में से क्या किया, हमने 180 में से 30 को हटा लिया। जब ये 30 हट गया तो कितना हो गया, ये बचा 150। मतलब कि 30 को हटने पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिल गए कितने, 150। अब 150 में क्योंकि ये लाइन बराबर है, इसलिए आधा ये होगा आधा ये होगा, तो ये हमारा जो एंगल है ये वाला, ये एंगल हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75, वो कितना हो जाएगा 75। हमसे ये पूछा गया है, पूरी ये लाइन होती है 180 की, हमने ये 75 को हटा लिया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 105, है ना। जो हमसे पूछा गया था एंगल सी बी ई, तो हमने सी बी ई के लिए 180 डिग्री में से हमने इसके बगल वाला ये जो 75 था, इसको हमने यहाँ से हटा लिया, तो ये आपका आ गया 105 डिग्री। अच्छा अब इसमें आप एक बात कहेंगे, इसमें एक बात कहेंगे कि भाई आखिर इस 51 का यूज कहाँ हुआ, है ना। सवाल में दिया गया था कि आखिर इस 51 डिग्री का यूज कहाँ हुआ इस वाले का। तो बहुत सवाल होंगे जहां पर हमको डेटा जो है वो कम मिलेंगे, और बहुत सवाल होते हैं जहां पर हमको डेटा ज्यादा मिलते हैं। ये डेटा सिर्फ हमको कुछ कंफ्यूज करने के लिए इसमें दिया गया था, ये वाला डेटा, इसका कोई भी यूज इस पूरे सवाल में इसके लिए नहीं हुआ।
तो ये डेटा सिर्फ एक कंफ्यूजिंग डेटा था जो ये बता रहा था कि आप जानबूझ करके आप इसका यूज करो, उल्टा पुल्टा बोलो और आपका सवाल ये गलत हो जाए। ठीक है, तो इस सवाल का डेटा ज्यादा था इसलिए यहाँ पर कोई भी यूज इस सवाल का नहीं हुआ। ठीक, उत्तर आया आपका 105। चलिए भाई इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और आते हैं एक अपने अगले सवाल को लेकर के। अगला सवाल भी बहुत ही सुंदर सवाल है। आप डेटा को समझेंगे, डेटा को पहले जानेंगे और तब इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए भाई, एक सवाल इसमें आया, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही आता हुआ सवाल है ये पेपर का। इसमें कहा गया कि एक बना हुआ था सर्कल। देखिए इस सवाल में क्या था कि एक इन्होंने बना दिया था सर्कल, तो ये हमने क्या किया कि ये एक हमने बना दिया सर्कल, और इस सर्कल को बनाने के बाद यहाँ पर ये जो P और ये था, ये इसका था डायमीटर। यहाँ पे बोला गया था कि ये जो P है ये वाला, ये इसका डायमीटर है, ये O है, और आगे यहाँ लिखा था P और Q। P और Q इसका क्या था, ये इसका बेटा व्यास हो गया, ऐसा दिया गया था। और फिर व्यास होने के बाद क्या हो रहा था, ये वाली लाइन ऐसे जा रही थी, यहाँ से ये वाली लाइन ऐसे गई और इसने इसको यहाँ पर ऐसे काट दिया, ये, और जहां पर काटा वहां पर बना हुआ है T, वहां पर T बना हुआ था। बाद में ROS को मिलाया गया, ये ला करके R O और ये S को मिलाया गया, ये एंगल, ये हमारा R हो गया था, ये हमारा S हो गया था, और हमसे ये कहा गया था कि एंगल ROS 42 है। यहाँ लिखा हुआ था कि एंगल ROS जो है ये बेटा हमारा दिया है 42 डिग्री, तो कहा गया कि एंगल RTS कितना होगा, कितना होगा एंगल RTS बराबर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए एंगल हमारा ये RTS। तो ये एक सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, और ये सवाल एग्जाम में खूब पूछा गया सवाल है। SSC में, CDS में ये सवाल खूब पूछे गए हैं। ठीक भाई, तो अब इसमें से देखिए ज्योमेट्री का जो भी एक बेसिक था वो हमने अपने जो लेक्चर हुए हैं 6 या 7, हमने आपको सारी बातें समझा दिया है, बता दिया है। और अब क्योंकि हम सवालों पर हैं तो इसमें ट्रायंगल आ सकता है, टेंजेंट बन सकता है, इस पर रेखाएं आएंगी, मतलब इसमें मिक्सचर में कुछ भी आ सकता है। तो अब आपको इन बातों को समझने के लिए आपको इसके पहले के हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको देखना होगा। पहले आप उनको देखिए, समझिए कि हमने सर्कल में क्या बोला है, हमने ट्रायंगल में क्या बोला है। उसके बाद आप इस लेक्चर को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सारी चीजें मिक्स होकर के इन फोटो में यूज होती हैं। तो आप सबसे पहले इन लेक्चर्स को देखेंगे और देखने के बाद आप इन सवालों की तरफ बढ़ेंगे। देखिए भाई इस सवाल में क्या रहा, इस सवाल में हमारे पास ये रहा कि हमको ROS दिया था 42, तो ये हमारा हो गया है ROS कितना हो गया, ये हमारा हो गया है 42 डिग्री। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है RT और S, ये हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि क्या होगा एंगल RTS, यानी कि ये जो कोने का एंगल है ये वाला हमारा, ये हमसे पूछा गया है कि आखिर ये RTS कितना होगा, बस। और हमें इसमें कोई भी जानकारी, कोई भी डेटा हमको दिया ही नहीं। अब ये सवाल हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा पता नहीं। तो आइए इसको चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोगों ने पुराने सवालों में एक बात को बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ था, ये वाली बात हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब भी कोई हमारे पास, देखिए हम लोगों ने यहाँ पढ़ा हुआ था कि भाई जब भी हमारे पास कोई सर्कल बना हो, अगर ये डायमीटर बना हो, तो जो भी एंगल डायमीटर पे बनता है ये वाला, ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। एक बात हमने ये पढ़ी थी, और एक बात हमने और पढ़ा था ये वाला कि अगर मान लीजिए कि ये सेंटर बना हुआ है और ये सेंटर है, यहाँ से ये बना हुआ है, तो सेंटर के बाद इस वाले चाप ने जितना एंगल यहाँ बनाया होगा, अगर यहाँ बनाया होगा मान लीजिए 60, तो इसके पीछे जो एंगल बना होगा ये वाला, ये एंगल जो बना होगा ये जरूर बना होगा इस वाले का आधा। ये बात हमने बताया हुआ है, ये बात हमने पुराने लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है और बताया हुआ है। ठीक है ना, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए एक काम करते हैं, देखिए यहां पर क्या हुआ इस सवाल में। देखिए इस सवाल में एक बात सामने आ रही है, इस सवाल में हमारे पास एक बात सामने आ रही है, और वो बात हमारे पास ये वाली है कि ये देखिए ये हमारा जो है एक
आर्क है, और ये यहाँ बना हुआ है एक आर्क, ये वाला, ये हमारे पास एक बना हुआ है क्या चीज, ये हमारे पास एक बना हुआ है आर्क, ये वाला, ये एक बना हुआ है आर्क, और ये जो आर्क बना हुआ है इसने यहाँ पर क्या किया है, इस वाले सेंटर पर, इस वाले सेंटर पे बनाया हुआ है कितना, 42। अगर ये बना हुआ है 42, तो अब इस वाले आर्क के बाद पीछे आप जहां पर भी बनाओगे आप इस सेंटर वाले का आधा पाओगे। तो हमने क्या किया, हमने इसमें कुछ किया नहीं, हमने बस ये किया कि एक लाइन हमारे पास ये वाली यहां से जुड़ी हुई थी, इधर हमने एक लाइन यहां से ला करके ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया। तो ये देख लो, इस वाले लॉजिक से क्या हुआ कि अगर सेंटर का एंगल है 42, तो इसी में जो एंगल बनेगा हमारे पास ये वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा सेंटर का कितना बन जाएगा, जस्ट आधा। तो अगर हमारे पास सेंटर का एंगल था 42, तो जो आपका ये वाला एंगल बनेगा ये आपका एंगल हो जाएगा 21 डिग्री, ये हो गया आपका 21 डिग्री। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली थी ये वाली, अभी आपने कहा था कि ये अगर ठीक है डायमीटर है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री। अगर ये 90 बन गया तो इसके बगल में ये जो बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री। हमसे ये वाला पूछा गया था, तो इस वाले ट्रायंगल में अब आप बहुत ही ध्यान से इस वाले ट्रायंगल में जाएं, इस वाले ब्लू वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आप जाइए यहां से यहां तक, और इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल, एक एंगल, दो एंगल और तीन, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो हमने यहां ले लिया एंगल टी, एक एंगल हो गया 90, एक आपका एंगल हो गया 21, इन तीनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, इनका तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री के आसपास। हमको एंगल इसमें टी निकालना है, तो एंगल टी को निकालने के लिए ये एंगल टी आ गया, बराबर किया, इसको माइनस कर दिया, ये आ गया 180 माइनस, और ये हो गया है 90 प्लस कितना 21, ये हो गया एंगल टी बराबर 90 और 2 110 और 111, यानी कि 180 में 111 आप माइनस करेंगे, तो एंगल टी जो पूछा गया था ये आपका आ जाएगा 69 डिग्री। ये रहा आपके इस सवाल का मतलब और इस सवाल का आंसर। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना। अगर इन सवालों में अगर कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर करें, अपने कमेंट जरूर करें और ये बताएं, ये पूछें हमसे कि आखिर इस सवाल में डाउट क्या है। हमारी तरफ से इस सवाल में कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बात वो हमने फॉलो किया है ये वाली, और एक बात हमने यहाँ से फॉलो किया है ये वाली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल सबको आ गया होगा। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट होता है, निकलता है, तो आप मुझे बताएं, आप मुझसे अपनी सारी बातें पूछें, ठीक है। चलिए, ऐसी शानदार और अच्छी क्लासेस के लिए आप मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और खुद इस चैनल को आप बढ़ाएं। बहुत ही अच्छी टीम है, जो कंटेंट होगा बहुत ही सुंदर मिलेगा। पूरी जो टीम है मिशन की वो बहुत ही अनुभवशाली है, बहुत ही योग्य है और बहुत मेहनती है, ठीक है। और हम भी उसका एक छोटा सा पार्ट है मिशन के साथ। तो जो हमारा हिस्सा आएगा मैथ को लेकर के, हम उसमें आपको अच्छा कंटेंट, ये हमारा वादा है कि हम आपको देते रहेंगे। बाकी जो हमारी पूरी टीम है, पूरे जो हमारे मेंटर्स हैं, टीचर्स, हमारे जो साथी हैं, वो सब बहुत ही योग्य हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और तो इसलिए आप इसके जो एप्लीकेशन को है वो आप डाउनलोड करवा लें, क्योंकि आपको जो सारे लेक्चर मिलेंगे वो आपको एप्लीकेशन में अच्छे रूप में एक क्रम के साथ अच्छे से मिलते रहेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो बेटा इस सवाल के बाद, ये एक बहुत ही सुंदर सवाल हमारे पास हुआ, और अब हम लोग क्या करते हैं कि इस सवाल के बाद, इस सवाल के बाद हम लोग यहां से जाते हैं और चलते हैं एक सवाल की अगली दुनिया के पास। और सवाल की जो हमारी अगली दुनिया है वो सवाल कहता है कुछ नई कहानी, नई बात। देखते हैं सवाल क्या है अगला हमारा। अगला हमारा जो सवाल है, जो दूसरा हमारा एक सवाल इसमें आ रहा है, एक छोटा ही सवाल लेते हैं बढ़िया सा। चलिए भाई, एक हम सवाल लेते हैं
अपने पुराने लॉजिक को लेकर के, पुराने थॉट को लेकर के, ये एक बना हुआ है सर्कल, ये बना था सर्कल, और इस सर्कल में क्या हुआ कि इस बाहर वाले बिंदु P से एक लाइन ये बनाई गई और यहां से एक लाइन ये बनाई गई। ये हमने बना दिया, इसकी दो लाइनें, है ना, दो लाइनों ने या दो सीकेंट ने, दो छेदक रेखा ने सर्कल को काटते हुए आगे बढ़ करके P पर जाकर वो मिलती है। ये सवाल दिया था और यहां लिखा हुआ था कितना, यहां लिखा हुआ था हमारे पास 8 सेंटीमीटर, आगे ये इतना लिखा हुआ था 4 सेंटीमीटर, और ये लिखा हुआ था 7 सेंटीमीटर, और ये लिखा हुआ था x। हमसे कहा गया था कि ये जो x लिखा हुआ है, इस x का मान कितना होगा। जिस समय हमने आपको ये बात बताई होगी, पढ़ाई होगी, है ना, ये लॉजिक हमने लिया था अपने लेक्चर नंबर 3 या 4 के आसपास। तो इस वाली बात को समझने के पहले आप जो है हमारे लेक्चर नंबर 3 या 4 को आप देख लें, समझ लें। हमने उसमें 5 फोटो बनाई थी इन सर्कल और लाइंस को लेकर के, ठीक ना। तो ये उस लेक्चर की बात की कहानी है, इसको आप समझें। और तो इसमें हमने कहा था आपसे कि जब भी कोई सवाल ऐसा आता है तो आप कुछ ना करें, आप इसमें कुछ ना करें, आपको सिर्फ करना क्या है, जहां पर लाइनों ने काटा है यहां पर आपको एक बार यहां से आपको यहां भागना है, एक बार आपको यहां से यहां तक आना है, फिर आपको यहीं से एक बार उल्टा यहां से यहां तक आना है, फिर आपको एक बार उल्टा यहां से यहां तक आना है। यानी कि हमें क्या करना है, हमें करना है एक बार 8 और एक बार करना है 8 4 12। हमें लिखना है 8 और 8 4 12, ये हमेशा बराबर होगा ये 7 और 7 प्लस एक्स, ये बराबर होगा 7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 7 प्लस कितना, 7 प्लस ये बेटा हो जाएगा x, 8 इंटू 12 और ये हो जाएगा इतना। अब हमने क्या किया कि ये 12 इंटू 8 ये हमारा हो गया है 96, ये मल्टीप्लाई में है नीचे आ गया तो ये हो गया 7, और ये बराबर हो गया जो वहां लिखा हुआ था 7 प्लस एक्स, 7 लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस 7 को यहां ले आएंगे और ये हो जाएगा 96/7 माइनस का 7 और ये हो जाएगा x। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 यहां से हम अपना एलसीएम लेंगे, ये आपका हो जाएगा 96 माइनस ये हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 49 और ये बराबर आ जाएगा x। बस इसका हमारा उत्तर आ गया जो भी आना था, ये इसका हो जाएगा x और x हो जाएगा 16 में 9 निकल जाएगा तो ये बचेगा 7 और यहाँ से 8 में 4 निकल गया, ये आपका हो गया 4, इसको हमने भाग दे दिया तो ये आपका हो गया 7। तो x की वैल्यू आ गई है 47/7। इसको आप चाहें तो यहाँ से काटा पीटी करके इसका पॉइंट में आप दशमलव में आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार चेक कर लेना, है ना, छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं काटने में, माइनस करने में, गुणा भाग में गलतियां, ये एक ह्यूमन एरर हो सकता है। हमारा मेन काम है आपको लॉजिक को बताना, सवाल का जो मेन मूल भाव है इस वाली बात को बताना है हमारा मेन काम, ठीक है भाई। तो ऐसी 16 में 9 निकल गया, कितना 7 आया और यहाँ पर 8 8 में 4, चलिए कोई बात नहीं। चलिए भाई आ गया। तो ऐसा कोई भी सवाल आए जहां पर इन लाइनों ने काटा हुआ है, आपको बार बार वहीं से ऐसे ऐसे भागना होता है, तभी आप ये सवाल कर पाएंगे। चलिए भाई आ गया होगा, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ते हैं सवालों की अपनी हम अगली दुनिया की तरफ। चलिए भाई बढ़ते हैं सवालों की अगली दुनिया की तरफ और जाते हैं, काम करते हैं। ये देख लो यहाँ पर, ये हमने इसको यहाँ से किया, इसको यहाँ से उड़ा दिया। चलिए भाई आते हैं अपने हम सवाल नंबर अगले पर। सवाल नंबर जो एक दिया गया है वो छोटा ही सवाल है, हल्का सवाल है, और इसको हम उठाते हैं आपके सामने। चलिए भाई एक बहुत ही बढ़िया सवाल है इसमें से ये वाला। देखिए हमने एक सवाल आपका ये लिया और इसमें एक बात बोली गई, कहा गया कि ये हमारे पास एक बना हुआ है सर्कल, ये बना हुआ था एक सर्कल, और सर्कल में क्या था, इन्होंने कहा कि ये जो है एक बना हुआ था डायमीटर, दैट इज ये आपका ए आ गया है और ये आपका सी आ गया है, ए और सी,
और ए और सी के बाद ये एक रेखा थी ईडी, यहाँ पर ईडी लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पर ईडी लिख दिया, ऐसे बना हुआ था। और ईडी के बाद क्या कहानी थी, यहाँ से एक ऐसे लाइन जा रही थी, वो लाइन ऐसे आ रही थी, यहाँ बना हुआ था बी, ये बन गया था बी और वो बन गया था सी, इतना। और अब इसमें क्या कहा गया, इसमें जो हमसे बात बोली गई, बताई गई, ये बात जो हमसे यहाँ बताई जा रही है, इन्होंने हमको ये बताया कि ये जो ईडी रेखा है ये वाली, वो इसके पैरेलल है। कहा गया ये जो ईडी रेखा है, ईडी रेखा ये वाली, ये समानांतर है इस व्यास एसी के, और जो एसी है इसको पहले ही कहा गया था कि ये इसका व्यास है, यानी कि डायामीटर है। एसी जो है ये इसका डायामीटर हो गया। और फिर कहा गया इसमें कि एंगल CBE 65 है, यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पे जाकर के कहा गया था भैया ये जो एंगल CBE है, एंगल CBE लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 65 डिग्री, CBE लिखा हुआ है 65 डिग्री। हमसे पूछा गया था कि एंगल DE और ये जो C है ये कितना होना चाहिए, कितना होगा एंगल, ये हमारा DEC कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये एंगल DEC। एक काम करते हैं, देखिए इस सवाल में सारा यूज हुआ है सर्कल्स का और लाइनों का, सर्कल और लाइनों का हमारे पास यहाँ पर ये यूज हुआ है। ठीक है भाई, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा ये CBE लिखा हुआ है 65, कहाँ गया CBE, ये हो गया हमारे पास, ये आ गया C, ये आ गया B और ये आ गया E, मतलब कि ये हमारा ये CB ये हमारे पास आ गया कितना, ये हमारे पास आ गया है 65। और DEC कहाँ गया, ये हमारा है D, ये हमारा है E, तो ये हमने बना दिया है DEC एंगल। ये हमारा DEC एंगल कितना आ गया, ये हमारा एंगल आ गया है कितना, ये हमारा आ गया 65 डिग्री, ये हो गया हमारा 65 डिग्री हो गया। हमसे पूछा गया है कितना होगा DEC का मतलब है ये हमसे पूछ रहे हैं, नहीं CBE हमको दिया गया था, ये हमने हटा दिया, इसको हटाओ इस वाली बात को, और हमसे पूछा गया था कितना होगा ये एंगल जो है CBE दिया गया था, कहाँ गया CBE, ये हो गया CBE 65 हो गया है। हमसे पूछा गया था DEC कितना होगा, ये दिया गया था। चलिए भाई, तो बढ़ते हैं अगली बात पर। अच्छा, अगर ये हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर है तो कहीं ना कहीं इसमें सेंटर हमारा O पक्का होगा, ये हो गया सेंटर O। अभी आपने पढ़ा था कि अगर हम इसको ले जाकर के इससे मिला दें, इसको ले जाकर के इससे मिला दें, तो ये हमारा एक बन गया, ये हमारा एक बन गया है सेक्टर, ये बेटा एक हमारा बन गया, क्या चीज बन गया, ये हमारा बन गया है एक सेक्टर। इस वाले सेक्टर ने अपने इस वाले एंगल पर जितना भी कोण बनाया होगा, यहाँ पर जितना भी कोण इसने यहाँ बनाया होगा, ये वाला इस वाले सेक्टर ने जितना एंगल यहाँ बनाया होगा, इसका आधा बना होगा ऊपर, है ना, ये बना होगा ऊपर। यानी कि अगर ये 65 है तो 65 का डबल यहाँ बनेगा, डबल का आधा वहां बनेगा। इसका मतलब हो गया है कि अगर ये 65 है तो इसका डबल बनेगा 130, ये हमारा बन गया 130 डिग्री बन गया, कितना हो गया 130। अब हमको निकालना है ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कि ये रेडियस है और ये आपकी रेडियस है, ये 130 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा बराबर। अगर ये पूरा ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का योगफल 180 होता है, ये 30 हो गया, बचा कितना 50, 50 में आधा इसको मिल जाएगा, तो हमने 25 यहाँ दे दिया और 25 हमने यहाँ दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 25। हमसे ये वाला पूछा गया है, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समानांतर है। जब भी कोई लाइन समानांतर होती है और जब भी कोई लाइन इसको ऐसे काटती है तो हमेशा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। यानी कि इस वाली लाइन में हमने ऐसे किया, ऐसे किया, ये किया, मतलब ये वाला कोना और ये वाला कोना आपस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर। तो यही हो गया हमारे इस सवाल का मतलब या सवाल का आंसर। तो लिख लें कि जो हमारा आंसर आ रहा है इस सवाल का, ये हमारा आंसर इसका आ गया है 25 डिग्री। बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए ज्योमेट्री में जिसको ये सब बातें आना शुरू हो गई मैथ के अंदर,
उसका सीजीएल प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई का हो, दरोगा का हो, जहां जहां हमारे पास ये एडवांस मैथ आती है ना, जैसे कि यूपीएसआई के पेपर में मेंसुरेशन जो है वो आता है, तो वो लोग मेंसुरेशन के ही रूप में हल्का हल्का ज्योमेट्री भी उसमें डाल देते हैं, है ना। सर्कल और ज्योमेट्री आपस में भाई भाई हैं, तो वो लोग उस चीज को वहां पर ऐसे मिलाते हैं, ऐसे डालते हैं। ठीक है भाई, तो इसको आप पढ़ें अच्छे से, और जितना ज्यादा आपकी ये ज्योमेट्री बढ़िया होती जाएगी उतना ही आपका ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन अच्छा होता जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कहानी सबको आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके बाद अगले कुछ नए सवालों के साथ। आज चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।